उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, उपदृष्टानुमंता च, अर्थात समीप से देखने वाला और सक्षमता देने वाला, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, अर्थात भरने वाला भोगने वाला महेश्वर, परमात्मेति चाप्युक्तो, अर्थात इस परमात्मा को और भी कहते हैं, देहे अस्मिन् पुरुषः परः, अर्थात इस देह में परम पुरुष। तो श्री कृष्ण यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म संदेश प्राप्त कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि अपितु प्रत्येक शरीर के भीतर एक पुरुष विद्यमान है जो प्रकृति का आनंद ले रहा है, किंतु सभी शरीरों में परम पुरुष भी उपस्थित है जो कि परमात्मा है। वह उच्च पुरुष है जो निम्न पुरुष को कर्म करने की सक्षमता प्रदान करता है और निम्न पुरुष के सभी कर्मों को वह बहुत समीप से देखता है। यह परम पुरुष सभी शरीरों को भरता है, संसार की सभी गतिविधियों का जो परम भोक्ता है वह भी ये परम पुरुष ही है, और इस प्रकार से वह सबका स्वामी महेश्वर है। तो निम्न पुरुष और परम पुरुष के बीच का अंतर यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, और जो हमें समझना है वो ये है कि निम्न पुरुष का परम पुरुष के साथ में जो जुड़ाव हो जाना या निम्न पुरुष का परम पुरुष में विलीन हो जाना, वह ही वास्तव में योग है। तो ये जो दो पुरुषों का विचार है, एक निम्न पुरुष है और एक उच्च पुरुष है या परम पुरुष है, इसको मूल रूप से जब बताया गया है वेदों में, तो वो दो पक्षियों के उदाहरण से बताया गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, जहाँ पर कि एक निचला पक्षी है और एक उचला पक्षी है। जो निचला पक्षी है वह यहाँ पर जो वृक्ष में जो भी फल हैं उनको भोगता है, और वृक्ष जो है वो कड़वे और मीठे सभी प्रकार के फल प्रदान करता है। तो उन सभी कड़वे मीठे फलों को भोगने वाला जो पुरुष है वो निचला पुरुष, जो ये निचला पक्षी है वो है। और जो ऊंचा पक्षी है जो कि परम पुरुष है, वह इस निचले पक्षी को केवल देखता है। तो ये जो यहाँ पे एक संज्ञा प्रदान की गई है वो हम उसके द्वारा ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से निम्न पुरुष और परम पुरुष का विचार है कि इस संसार में जो सभी भोगना जो भी फल होते हैं, जो खट्टे मीठे और कड़वे जो भी फल होते हैं इस संसार में, उनको भोगने वाला जो होता है वह तो निम्न पुरुष होता है, और जो परम पुरुष होता है वह इस निम्न पुरुष को देख रहा होता है कि ये किस प्रकार से अपनी क्रियाओं को कर रहा है। वास्तव में हमें जो समझना है वो ये है कि पुरुष एक ही है और वो वास्तव में परम पुरुष ही है, और परम पुरुष का एक शरीर में जो प्रतिबिंब है वह निम्न पुरुष है। अब जो परम पुरुष है वह निम्न पुरुष की सभी गतिविधियों को बहुत ही समीप से देखता है, और होता क्या है कि जो परम पुरुष है वह निम्न पुरुष को एक सक्षमता प्रदान करता है कि वह अपने कार्यों को चुन सके। अब क्योंकि ये सक्षमता निम्न पुरुष को मिलती है कि वह चुन सकता है कि वो किस प्रकार से कार्य करेगा, तो इससे क्या होता है कि एक भ्रम उत्पन्न होता है निम्न पुरुष के मन में कि वह शक्तिशाली है और वह इस प्रकृति से भिन्न है। वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में तो सत्ता जो है वह केवल परम पुरुष की ही है, सारी शक्ति उसी के पास में है, वह ही है जो कि सब कुछ करता है, सबके नियंत्रण में है। किंतु वह फिर भी एक भ्रम ऐसा उत्पन्न कर देता है निम्न पुरुष के मन में कि निम्न पुरुष को लगता है कि वह स्वतंत्रता के साथ में अपना कार्य कर सकता है और उसकी एक सत्ता है, वह अपनी इच्छा शक्ति को इस ब्रह्मांड पर थोप सकता है, उसके मन में ऐसा लगता है। और तो इस प्रकार से जो है वह अहंकार उत्पन्न कर लेता है अपने लिए। जो निम्न पुरुष होता है वह अहंकार उत्पन्न कर लेता है और वो उस अहंकार के साथ में तादात्म्य करके कार्यों को करने लगता है। अब ये जो कार्य होते हैं इनको परम पुरुष जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्मता और बहुत ही गहराई से देखता है, समझता है और उसका मूल्यांकन करता है कि जो निम्न पुरुष है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब शक्ति तो वास्तव में परम पुरुष के पास ही है,
तो परम पुरुष जो है वह जो निम्न पुरुष है उसके कार्यों के अनुसार प्रकृति में ऐसे परिवर्तन करता है कि परिस्थितियां जो होती हैं वह निम्न पुरुष के लिए उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये ही है जो कि कर्म और फल जो है उसको उत्पन्न करता है, और कार्य कारण का जो कारण और प्रभाव का जो सिद्धांत है उसको प्रकृति में उत्पन्न करता है, और जो निम्न पुरुष है वह अपने कार्यों का फल भोगता है। तो ये जो संसार है उसको आप एक वृक्ष के रूप में मान लीजिए जिसके कि कड़वे और मीठे फल हैं। उस पर जो निम्न पक्षी है जो कि निम्न पुरुष है वह अपने कार्यों के द्वारा उन फलों को भोगता है, और जो परम पुरुष जो कि उच्च पुरुष है जो कि वास्तव में इस वृक्ष के नियंत्रण में है, वह देखता है कि किस प्रकार से जो निम्न पुरुष है वो अपने कार्य कर रहा है। अब यदि जो निम्न पुरुष है वह अपने कार्यों को बुद्धिमानी के द्वारा चुने और ठीक प्रकार से उन्हें चुने, तो तब जो होता है वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने लगता है। वह जानने लगता है कि वह तो केवल प्रतिबिंब है, वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, और तो वो जो है वो परम पुरुष की ओर प्रगति करने लगता है। वहीं पर यदि जो निम्न पुरुष है वह मूर्खता के अनुसार अपने कार्यों को करे, तो तब वह परम पुरुष से दूर होता चला जाता है, दूर होता चला जाता है, और उसका जो स्तर होता है वो गिरता चला जाता है और वो निम्न रूपों को प्राप्त करने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारी है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी के भीतर पुरुष तो है ही, किंतु परम पुरुष भी है। परम पुरुष जो है वो निम्न पुरुष के कार्यों को समीप से देखता है। वह ही है जो कि सक्षमता प्रदान करता है निम्न पुरुष को कि वह अपने कार्यों को चुन सके और अपनी सत्ता को उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। किंतु वास्तव में सत्ता जो है वह केवल परम पुरुष के पास ही है। वह ही है जो कि सबको भरता है, वह ही है जो कि परम भोक्ता है, उसी ने इस यज्ञ को चलाया हुआ है, वह ही सबका ईश्वर है, वह ही सबके नियंत्रण में है। और जिस प्रकार से भी चुनाव जो है निम्न पुरुष करता है, परम पुरुष उसी अनुसार उसको फल प्रदान करता है। और यदि निम्न पुरुष जो है वो अपने चुनावों को ठीक प्रकार से करे तो वह परम पुरुष की ओर प्रगति करता जाता है और उसी स्वरूप को पा लेता है और जान लेता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो परम पुरुष है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि के नियंत्रण में है। वहाँ पर यदि निम्न पुरुष जो है वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं चुनता है तो वह परम पुरुष से दूर होता जाता है, और इस प्रकार से उसकी सत्ता घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, और वो निम्न निम्न रूपों को प्राप्त करने लगता है। तो यही विचार था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।